हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये इंटरमीडिएट का साइकोलॉजी का वायरल ऑब्जेक्टिव होने वाला है। अगर इस वीडियो पे क्लिक किए मेरे डियर साथी, इस ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिएगा। ये वायरल ऑब्जेक्टिव करवाएंगे अभी आपको मेरे डियर साथियों। ये वायरल ऑब्जेक्टिव होने वाला है, सीधे आपके एग्जाम में साइकोलॉजी का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। पहला वाला अगर वीडियो नहीं देखे तो पहला वाला भी वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा। ये इंटरमीडिएट का वायरल ऑब्जेक्टिव अभी आप करवाएंगे मेरे डियर साथियों। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये फुल मार्क 70 का होता है और 35 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है और 35 का जो है आपको सब्जेक्टिव होता है और 30 मार्क आपके स्कूल यानी कॉलेज से मिलता है। तो इस ऑब्जेक्टिव को आपको क्लियर कर लेना मेरे डियर साथ। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव अभी तक आपको कोई नहीं करवाया होगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। कई बार इसको पूछा गया है। व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है मेरे डियर साथियों? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैटल। ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। ये वायरल ऑब्जेक्टिव आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को जल्द से जल्द आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। इसका आंसर आप भी देते जाइए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा मेरे डियर साथियों। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिसका भी साइकोलॉजी का एग्जाम है। चलिए, इसका राइट आंसर 8 फरवरी को ये जो है 100% जो है धूम मचाएगा आपके एग्जाम हॉल में। चलिए, इसका राइट आंसर आपको बताना है मेरे डियर साथियों। ये हो जाएगा कार्ल रोजर्स। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है किस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों पर फोकस होता है? यहाँ पे क्या कह रहा है? ज्ञानेंद्रियों पर फोकस होता है मेरे डियर साथियों। तो यहाँ पे गुदावस्था है, लिंग प्रधान अवस्था है, इसके बाद जो है ज्ञानेंद्रियावस्था है, मुखावस्था है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग प्रधानावस्था। ऑप्शन जो इसका भी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे ये वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। निम्नांकित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है मेरे डियर साथियों? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों आत्मसम्मान। ऑप्शन जिसका यानी बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया मेरे डियर साथियों? आल्पोर्ट है, हाथवे तथा मैनिक्ले है, इसके बाद आइंजन है। चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? वो जाएगा हाथवे तथा मैकिनले। ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे संज्ञानात्मक अहम किससे संबंधित है? अहम के बारे में सब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकता है मेरे डियर साथियों। कर लीजिएगा कंप्लीट। संज्ञानात्मक किससे संबंधित है? ये वायरल ऑब्जेक्टिव है। जल्दी से आप लोग फटाफट कर लीजिए। इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करके ही छोड़िएगा मेरे डियर साथियों। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें से। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए कह रहा है मेरे डियर साथियों, जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बताता है, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे डियर साथियों? यहाँ पे यक्तिकीकरण है, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रेक्षण है, उपरोक्त इनमें से सभी है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों? आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेरे डियर साथी। यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए क्या कहा है। तो 7 का जो बिल्कुल राइट आंसर मेरे डियर साथी हो जाएगा आपका प्रतिक्रिया निर्माण। ऑप्शन जो इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है। व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है मेरे डियर साथियों। ये आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा इस ऑब्जेक्टिव को, इसलिए कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों प्रहाम हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका सी राइट। अहम प्रहाम के बारे में अब जो है सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर सब्जेक्टिव चाहिए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा एग्जाम से पहले। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? टाइप बी और टाइप ए पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। पहला प्रतियोगी भावना, आक्रामकता, इसके बाद बेसब्री। चलिए, इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, फटाफट बताइए। आप भी आंसर देते जाए ताकि आपका जो है प्रैक्टिस होते जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है सामूहिक और चेतन का संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? यहाँ पे क्या कह रहा है? सामूहिक और चेतन का संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? यूग, एडलर, फ्रायर, इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों युग हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका यानी बी ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके यहाँ पे है जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। यहाँ पे कहा जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यूंग है। इसके बाद फ्रायड है, एडलर है, वाटसन है। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों एडलर। एडलर नहीं होना चाहिए, फ्रायड होना चाहिए। ऑप्शन जो है उल्टा पुल्टा थोड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फ्रायड होना चाहिए। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है। व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है मेरे डियर साथियों। यहाँ पे अहम फ्राहम इदम है, इसके बाद इदम अहम फ्राहम है, इदम फ्राहम अहम है, फ्राहम अहम इदम है। इसका राइट आंसर आपको बताना। फ्राहम अहम के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ये सब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इदम अहम फ्राहम। ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है 16 पीएफ प्रश्नावली का निर्माण किसने किया मेरे डियर साथियों। 16 पीएफ प्रश्नावली यानी इसका जो है निर्माण किसने किया है। आलपोर्ट है, कैटेल है, बेल है, आइंजैक है। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। इसका राइट आंसर जो होगा आपका कैटेल हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा। कथानक आत्मबोध परीक्षण TAT जो है ये इसका जो निर्माता कौन है मेरे डियर साथियों। TAT का निर्माता कौन, अगर आप पढ़े होंगे TAT के बारे में तो ये बता सकते हैं मेरे डियर साथियों। TAT के बारे में जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर कौन है, इसका निर्माता कौन है। मुर्रे एवं मार्गन है, रोसार्क एवं मुर्रे है, मार्गन एवं रोजेनविग है, कैटेल है। चलिए जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। इसका राइट आंसर जो होगा मुर्रे एवं मार्गन हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए क्या कहा है। कहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है मेरे डियर साथियों। ये राइट आंसर इसको हम अगर ये यहाँ पे सबसे पहले ये समझना व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है तो वो क्या हो सकता है मेरे डियर साथियों। अंतर्मुखी है, एंडोफार्मी है, बहिर्मुखी है, उभयमुखी है। चलिए 15 का नंबर का जो आंसर होगा वो एंडोफार्मी हो जाएगा। एंडोफार्मी नहीं एंडोमार्फी होगा। क्या होगा एंडोमार्फी, क्या हो जाएगा एंडोमार्फी। चलिए इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे है फ्रायड के अनुसार मन का अकर्मकता मॉडल है। यहाँ पे फ्रायड के अनुसार मन का अकर्मकता मॉडल कौन है इनमें से। इदम है, अर्धचेतन है, फ्राहम है। चलिए जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों। अहम है इसके बाद डी में। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों आपका हो जाएगा अर्धचेतन। ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। यहाँ पे कहा है जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादक है मेरे डियर साथियों। वाटसन है, युग है, एडलर है, फ्रायड है। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो फ्रायड हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। बिलीव कीजिए आप लोग ये वायरल ऑब्जेक्टिव होने वाला है। किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रदाय दिया है मेरे डियर साथियों। फ्रायड है, रोजर्स है, एडलर है, मैकिनले है। जल्दी से बताइए इसका राइट जो आंसर होगा रोजर्स हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे टाइप डी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है मेरे डियर साथियों। जल्दी से बताइए टाइप डी जो है व्यक्तित्व का प्रतिपादन जो है किसने किया है। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना यहाँ पे डेनोलेट ने, कैटेल ने, फ्रायड ने, युंगे ने। चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनोलेट ने। ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे मनोदैहिक शील गुणों के ज्ञात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया मेरे डियर साथियों। जल्दी से बताइए। यहाँ पे कहा मनोदैहिक शील गुणों के ज्ञात्मक संगठन के रूप में व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया है मेरे डियर साथियों। वाटसन है, आलपोर्ट है, लेविन है। इसके बाद इनमें से कोई नहीं है। चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों। बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा आलपोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आलपोर्ट। ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है मेरे डियर साथियों। जल्दी से बताइए। आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर जो होगा आपका हो जाएगा सोल्डेन का वर्गीकरण शारीरिक एवं मानसिक शील गुणों पर आधारित है।
ठीक है, ये हो जाएगा मेरे डियर। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे, यूंग ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में विभाजन किया मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। यूंग ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में विभाजन किया। इसका राइट आंसर यहाँ पे बताना आपको मेरे डियर साथियों। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 है। कितने हैं? 3 है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। चलिए इसके बाद आपके साथ यहाँ सामने है सेल्फ के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। सेल्फ के संदर्भ में कौन सा जो है कथन गलत है मेरे डियर साथियों। चलिए 23 नंबर का राइट आंसर जो बिल्कुल आपका हो जाएगा वो स्वजन्मजात होता है। वो स्वजन्मजात, ऑप्शन जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे क्रेशमर के अनुसार शारीरिक बनावट के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया मेरे डियर साथियों। यानी क्रेशमर के अनुसार और शारीरिक बनावट के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में बांटा गया मेरे डियर साथियों। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे व्यक्तित्व का मनोज्ञात्मक उपागम, यानी यहाँ पे इसको कहा गया है यहाँ पे साइकोलॉजिनेमिक अप्रोच को किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है मनोज्ञात्मक, यानी मन को, जो मन के बारे में जो ज्ञात किया, इसके बारे में तो आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो पढ़े हैं तो आराम से इसका आंसर दीजिए। अप्रोच पढ़े होंगे आप, अनअप्रोच पढ़े होंगे, तो किसने प्रतिपादित किया है? चलिए जल्दी से बताइए। अगर नहीं पढ़े तो हम आंसर आपको बता देते हैं। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका मेरे डियर साथियों वो आपका हो जाएगा यहाँ पे फ्रायड। क्या हो जाएगा? फ्रायड। ऑप्शन इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है मेरे डियर साथियों। इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण जैविक निर्धारक नहीं है? चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों आपका हो जाएगा परिवार। क्या हो जाएगा? परिवार। ऑप्शन इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है। शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक मेरे डियर साथियों क्या है? व्यवहार में संगतता है, व्यवहार में स्थिरता है, ए तथा बी दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ए तथा बी दोनों हो जाए, क्योंकि व्यवहार में संगतता है और व्यवहार में स्थिरता, ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे केटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छे कितने हैं मेरे डियर साथियों? कितने गुच्छे हैं? केटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छे कितने हैं? 25 है, 20 है, 10 है और ऑप्शन नंबर डी में 36 है। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 है। कितने गुच्छे हैं? 10 गुच्छे हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया गया शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं। शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं मेरे डियर साथियों? चलिए जल्दी से बताइए इसका कितने प्रकार हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे 3 है, 8 है, 4 है, 6 है शेल्डन के अनुसार। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, ऑप्शन जो इसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है क्रेशमर ने किस प्रकार के व्यक्तियों को साइक्लोइड कहा है। साइक्लोइड कहा मेरे डियर साथियों, किस प्रकार के व्यक्ति को साइक्लोइड कहा है? तो यहाँ पे है स्थूलकाय प्रकार और कृशकाय प्रकार, पुष्टकाय प्रकार, इसके बाद मिश्रकाय प्रकार। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्थूलकाय प्रकार, ऑप्शन जिसका यानी ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में कितनी अवस्थाएं हैं? जल्दी से, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में कितनी अवस्थाएं मेरे डियर साथियों? यहाँ पे दिया गया 5 है, 7 है, 4 है, इसके बाद आपके स्क्रीन पे 10 है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे बताना राइट आंसर। चलिए देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर, जिसका जो है 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5, ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है। निम्नलिखित में कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना मेरे डियर साथी। यहाँ पे है पारिवारिक वातावरण, विद्यालय का वातावरण, सामाजिक मूल्य। चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथी वो आपका हो जाएगा शारीरिक रचना। क्या हो जाएगा? शारीरिक रचना, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है सामूहिक अवचेतन के विषय को कहा जाता है। सामूहिक अवचेतन के विषय को कहा जाता है मेरे डियर साथियों, क्या कहा जाता है? मनोग्रंथि,
आर्कीटाइप और पर्सोना एनिमा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, मनोग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे निम्नलिखित सिद्धांतों में किस सिद्धांत का प्रतिपादन मैस्लो ने किया। क्या कहा है, निम्नलिखित सिद्धांतों में किस सिद्धांत का प्रतिपादन मैस्लो ने किया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, इसके बाद आवश्यकता सिद्धांत है, क्षेत्र सिद्धांत है और आत्म कार्यान्वयन सिद्धांत है। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा, आत्म कार्यान्वयन सिद्धांत। ऑप्शन इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे है, कह रहा है व्यक्तित्व के आत्म सिद्धांत सेल्फ थ्योरी को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया मेरे डियर साथियों। चलिए रोजर्स है, वुंट है और रेजरन है, इनमें से कोई नहीं है मेरे डियर साथियों। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल रोजर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोजर्स। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है, जातीय और चेतन का उल्लेख सर्वप्रथम, जातीय और चेतन का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया मेरे डियर साथियों। एडलर ने, यूंग ने, एरिक्सन ने और इसके बाद है यहाँ पे डी में है आपका अन्ना फ्राइड ने। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों यूंग ने। ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे किस ग्रंथि की गड़बड़ी से व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है। किस ग्रंथि की गड़बड़ी से व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है मेरे, एड्रीनल ग्रंथि, इसके बाद है थायराइड ग्रंथि, इसके बाद पीयूष ग्रंथि, इसके बाद है इनमें से कोई नहीं मेरे डियर साथियों। किस ग्रंथि के कारण व्यक्ति अधिक लंबा होता है। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों पीयूष ग्रंथि के चलते। किस ग्रंथि के चलते, पीयूष ग्रंथि के चलते। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे अंतःस्त्रवी ग्रंथि से निकलने वाले, यहाँ पे क्या कहा है, अंतःस्त्रवी ग्रंथि से निकलने वाली स्त्राव को क्या कहते हैं मेरे डियर साथियों। हार्मोन्स कहते हैं या सार्कोलेमा कहते हैं या फाइविले कहते हैं या थोरॉक्सिन कहते हैं, क्या कहते हैं। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा हार्मोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्मोन। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे आनुवांशिकता, हेरेडिटी का प्रभाव, यानी आनुवांशिकता व्यक्तित्व का विकास पर किस रूप में पड़ता है। आनुवांशिकता का प्रभाव व्यक्तित्व विकास पर किस प्रकार में, किस प्रकार यानी किस रूप में पड़ता है, किस प्रकार पड़ता है, ये भी पूछ सकता है आपको। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से ए तथा बी दोनों है, उपयुक्त तो इनमें से कोई नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, तो हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से। इसका जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को कहा जाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप यानी बातचीत को अंतःक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो आपस में बातचीत करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, यहाँ पे साक्षात्कार है, इसका परीक्षण है, परामर्श है, इनमें से कुछ नहीं है। चलिए इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, आपका हो जाएगा यहाँ पे साक्षात्कार। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल ए आंसर हो जाएगा। मेरे डियर साथियों ये ऑब्जेक्टिव जो अभी आप देखे हैं, अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं और मतलब जो है पूरे सब ऑब्जेक्टिव का भी सब्जेक्टिव का भी, तो जादूगर मैथ जा करके टेलीग्राम में सर्च कीजिए। टेलीग्राम आप लोग यूज करते हैं तो वहाँ पे जादूगर मैथ खुल के आ जाएगा। वहाँ टेलीग्राम में आपको फ्री में पीडीएफ मिल रहा है मेरे डियर साथियों। फ्री में क्या मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है। फ्री में आपको जो है पीडीएफ मिल रहा है, वह पीडीएफ का लाभ लीजिए और जो है यहाँ पे भी आप ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। और एक वीडियो और लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।